प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था जो कोविड के टाइम पे डीसी के ऑर्डर से ही लगा था और उसकी प्रॉपर परमिशन दी गई थी जिसमें कि सारी हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी और सभी की जानकारी में था। सोसाइटी में ऐसा भय का माहौल है। 700 परिवारों में बच्चे नीचे उतरने से भी डर रहे हैं अब, क्योंकि सर आपको पता ही है गुड़गांव में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। किसी भी अथॉरिटीज को उन्होंने लेटर देने का भी नहीं समझा, कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन के बिना बहुत सारे लोग मतलब अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन से आए और उन्होंने वो गेट तोड़ दिया और हम सारे लोग ऑफिस में थे। हमने यहाँ पर करोड़ों रुपए के फ्लैट लिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे वो पार्क नहीं यूज़ कर सकते, वो क्लब हाउस नहीं यूज़ कर सकते, स्विमिंग पूल यूज़ नहीं कर सकते। हम दूसरा एक ही सोसाइटी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। क्या अपराधियों के लिए काम कर रही एमसीएम? अवैध झुग्गियों को छोड़कर सिक्योरिटी गेट तोड़ गए नियम अधिकारी। 1000 परिवार करेंगे चुनाव बहिष्कार। सेक्टर 81 की पार्क व्यू आनंदा सोसाइटी के साथ लगते रेवेन्यू रास्ते पर लगाए गए थे गेट। रास्ते पर महिलाओं से होने वाली अभद्रता को रोकने के लिए लगाए गए थे गेट। कार्रवाई के नाम पर नगर निगम अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप। सेक्टर 81 की पार्क व्यू आनंदा सोसाइटी के 1000 से ज्यादा परिवारों ने अभी से ही सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोसाइटी निवासियों ने अभी से ही विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सोसाइटी निवासी नगर निगम मानेसर के अधिकारियों की मनमाने ढंग से की जा रही कार्रवाई से परेशान हैं। सोसाइटी निवासियों की माने तो नगर निगम मानेसर के अधिकारी शायद अपराधियों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें जनता की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि सोसाइटी की सुरक्षा के लिए लगाए गए गेट को अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। हैरत की बात यह है कि जिस स्थान पर ये कार्रवाई की गई वहां से करीब 20 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से झुग्गियां बसी हुई हैं, जिनमें रहने वाले कुछ लोगों द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आए दिन सोसाइटी में चोरी होना व रेवेन्यू रास्ते पर जाते वक्त महिलाओं पर फप्तियां कसने जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन नगर निगम मानेसर के अधिकारी उन्हें संरक्षण देते हुए सोसाइटी पर कार्रवाई करने पहुंच रही है। मेरा नाम ऋचा उपाध्याय है। ये हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी सोसाइटी के बीच में से एक रेवेन्यू रास्ता जाता है जिसके ऊपर हमने डीएम के आदेश के बाद कुछ साल पहले गेट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाए थे। तो उसको सडनली फ्राइडे को जो हमारी एमसीएम है, जिससे हमें बहुत उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए काम करेगी, हमारे लिए सफाई का काम करेगी या और जो रियल ग्राउंड लेवल पे इश्यूज होते हैं उन पे काम करेगी, इंस्टेड ऑफ दैट एमसीएम ने आके वो गेट को बिना इंफॉर्मेशन के सडनली हटा दिया। ना किसी को पता था, ना किसी भी अथॉरिटीज को उन्होंने लेटर देने का भी नहीं समझा, कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन के बिना बहुत सारे लोग मतलब अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन से आए और उन्होंने वो गेट तोड़ दिया और हम सारे लोग ऑफिस में थे। तो ये तो मुझे एमसीएम की तानाशाही जैसी लगती है। एमसीएम को हमारे साथ कॉपरेट होकर काम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमारी सेफ्टी, हमारे सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए। और ये हमें लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, ये रेवेन्यू रास्ते से आसपास जाते हैं, तो हमें बहुत ही डर लग रहा है कि अब हम अपने बच्चों को नीचे कैसे भेजेंगे, क्योंकि पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि इसी तरीके के जो लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं और शराब की बोतलें पी के नीचे फेंक देते हैं। उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सीसीटीवी लगाए हुए हैं और 4 गार्ड हमेशा रहते हैं, जिसकी कॉस्ट किसी प्रशासन नहीं बियर करता है। उसकी कॉस्ट हमारी सोसाइटी, हम लोग टैक्स पेयर्स जो हैं वो अपनी सैलरी से बेयर करते हैं। और उसके बावजूद अगर ये ऐसा उन्होंने काम किया है तो ये बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है। और मैं प्रशासन से बोलूंगी कि वो इस मुद्दे को मतलब गंभीरता से हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ध्यान दें, या कुछ होने के बाद वो उस पर एक्ट ना करें, बिफोर वो एक्ट करें इस पे। सोसाइटी निवासियों की माने तो इस पूरे प्रकरण में हरियाणा सरकार का भी हाथ है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री गुड़गांव आए थे। इस दौरान आसपास गांव के रहने वाले ग्रामीण उनसे मिले थे और एक झूठी शिकायत
सीएम को दी थी। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि इस शिकायत की जांच करने की बजाय अधिकारियों ने सीधे तौर पर सोसाइटी के गेट तोड़ दिए। जब अधिकारियों से गेट तोड़ने का कारण अथवा कोई आदेश मांगा गया तो अधिकारियों ने खाना पूर्ति करते हुए ये कह दिया कि ये कार्रवाई पूरे मानेसर क्षेत्र में की जा रही है, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर हुए अतिक्रमण व अन्य अवैध गतिविधियों की तरफ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि जिस तरह से नगर निगम अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं, उससे साफ है कि अधिकारी केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन की नींद खोलने के लिए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि आनंदा सोसाइटी में 1000 परिवार हैं। जब सरकार उन्हें गुड़गांव का निवासी ही नहीं समझती और उन्हें सुरक्षा प्रदान ही नहीं कर सकती, तो वो चुनाव में अपनी भागीदारी भी नहीं निभाएंगे। मेरा नाम उमेश दीक्षित है। मुद्दा ये है कि हमारी सोसाइटी के बीच में से एक रेवेन्यू रास्ता है जिसने हमारी सोसाइटी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। हमने यहाँ पर करोड़ों रुपए के फ्लैट लिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे वो पार्क नहीं यूज़ कर सकते, वो क्लब हाउस नहीं यूज़ कर सकते, स्विमिंग पूल यूज़ नहीं कर सकते। हम दूसरा एक ही सोसाइटी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। और मुझे इसका जो कारण लगता है मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंटली यहाँ पर सीएम साहब की विजिट हुई थी, जिसमें शायद कुछ ग्रामीणों ने उन पर दबाव बनाया होगा, उसकी वजह से हमारे गेट तोड़े गए हैं। मैं बस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम भी यहाँ के निवासी हैं, हम भी आपको वोट देते हैं, हम भी यहाँ पर टैक्स पे करते हैं। अगर आपको हमको यहाँ का निवासी नहीं समझते हैं तो हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे और हम आगामी आने वाले चुनावों में पूरे 700 परिवार वोट नहीं देंगे और हम रोड पर, सड़क पर जाकर इसका विरोध करेंगे। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि इस रेवेन्यू रास्ते पर निगरानी के लिए ये गेट लगाए गए थे ताकि इस रास्ते पर महिलाएं व सोसाइटी निवासी स्वयं को सुरक्षित रख सकें। पिछले दिनों यहां से हर आने जाने वाले के लिए गेट खोलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी सोसाइटी के स्तर पर लगाया गया था ताकि कोई भी आपराधिक व्यक्ति इस रास्ते पर आने से डरे। पिछले दिनों यहां कुछ युवकों ने शराब पीकर काफी हुड़दंग भी किया था और हथियार भी लहराए थे, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन की अनुमति के बाद वहां गेट लगाकर निगरानी शुरू की थी, लेकिन अब बिना किसी नोटिस के ये गेट तोड़ दिए गए। गेट तोड़ने के बाद से सोसाइटी से गुजर रहे इस रास्ते पर हुड़दंगियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। जी, मेरा नाम दिनेश प्रताप सिंह है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था जो कोविड के टाइम पे डीसी के ऑर्डर से ही लगा था और उसकी प्रॉपर परमिशन दी गई थी, जिसमें कि सारी हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी और सभी की जानकारी में था। 2 दिन पहले यहाँ पे अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने इस गेट को तोड़ दिया। हमारे जो मंजीत जी हैं, मंजीत एलावा साहब जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने उनसे ऑफिशियल कॉपी मांगी ऑर्डर की कि भाई आपको इसका कहाँ पे है, आप पेपर तो दिखा दीजिए। तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया और केवल इस रास्ते को तोड़ के चले गए। ये अगर ऑलरेडी पूरी तरीके से प्रशासन की जानकारी में था और उन्हीं की परमिशन से बना था, तो इसका ये तरीका तो नहीं होना चाहिए था ना कि आप अचानक से आए और गेट तोड़ के चले गए। इसके अलावा 4-5 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि एक कार यहाँ पे आई थी, जो पीछे एक रास्ता बना हुआ है जो निकलने का रास्ता है और रेवेन्यू रास्ते से होता हुआ जाता है। वहां पे 4 गुंडे आए, उन्होंने अपने गन्स रखे बोनट के ऊपर और दारू की बोतलें रखी और वहां से जो भी निकल रहा था उसको परेशान कर रहे थे। तो हमारे कुछ मित्रों ने, यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने उस चीज का अपोज किया। तो रात में 1 बजे उसमें FIR हुई, जिसमें कि 20 से 40 लोगों ने साइन भी किए और यहाँ के पुलिस रिकॉर्ड में ये चीज है। तो जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसके अलावा मेरी अपनी गाड़ी, 2 गाड़ियों का चोरी होना बेसमेंट से, इस तरीके की घटना बड़ी आम है। किसी की गाड़ी का डैमेज हो जाना, कहीं कुछ और होना। तो जब इस तरीके की इतनी असुरक्षा वाली चीज यहाँ पे चल रही है, तो इस तरीके से अचानक से बिना कम्युनिकेशन किए, बिना दिखाए हुए आप इस तरीके से गेट तोड़ के चले जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप शायद जनता के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहते हो। ये जो गेट लगाया गया था, क्या ये बंद रहता था या कोविड के कारणों से कहा गया था, या कुछ ऐसे भी कारण थे कि भाई अवांछित लोग यहाँ से ना निकले, इसलिए बंद रहता था। लेकिन जब भी किसी को जरूरत होती थी तो यहाँ पे 4 गार्ड लगे हुए थे, वो सारे के सारे गार्ड यहाँ पे जरूरत पड़ने पे मदद करते थे और पूरी तरीके से उस आदमी को वहां से जाने देते थे। तो किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं था इसमें।
बड़े आराम से पूरा आवागमन चल रहा था इस मार्ग पे, कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों की माने तो सोमवार को वो नगर निगम मानेसर के आयुक्त से मुलाकात करेंगे और इस तानाशाही को रोकने व सोसाइटी निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की मांग करेंगे। अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर भी उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम मंजीत अहलावत है और मैं RWA का अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की और उसके बाद सोसाइटी में ऐसा भय का माहौल है। 700 परिवारों में बच्चे नीचे उतरने से भी डर रहे हैं अब, क्योंकि सर आपको पता ही है गुड़गांव में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। और ये गेट हमें कम से कम एक सुरक्षा दे रहा था, जिसमें हमने किसी आज तक पिछले 3 साल से किसी का रास्ता भी नहीं रोका हमने। इसके लिए हमने प्रॉपर CCTV भी लगाए हैं ताकि कोई अधिकारी आके देखना चाहे कि कैसे मैनेज होता है। पर फिर भी ऐसी कार्रवाई, वो भी शुक्रवार शाम तक, कि आप शनिवार इतवार किसी अधिकारी से बिना मिल सको, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने, जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सारे निवासी बिल्कुल एकजुट हैं और हम सोमवार को MCM कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो DC साहब और CM साहब तक भी जाएंगे। क्योंकि देखिए, सोसाइटी के लोग, सभी ने देखा है लोकसभा में BJP का कितना समर्थन लोग कर रहे हैं और उसके बाद कोई सुनवाई ना होना। हम लोकल विधायक जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें टाइम दिया है मिलने का, सोमवार को उनसे भी मिलेंगे। और आपके माध्यम से हमारा सबसे अनुरोध है कि इस रास्ते पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिर्फ किया गया है, इसको गेट लगा के रोकना एक गलत शब्द होगा। सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए किया गया है, इसको जल्दी से बहाल करें। क्योंकि आप देखेंगे इसके 20 मीटर दूरी पे 500 से अधिक झुग्गियां हैं, जिनमें कोई रिकॉर्ड नहीं है जो लोग वहाँ रह रहे हैं। हमारे यहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं चोरी की उनके द्वारा, इसी के लिए ये सब इंतजाम किए गए थे। तो फिर से भय का माहौल है यहाँ पे निवासियों में। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से यहाँ पे आए और हमारी मदद करे इसमें। कोई शिकायत के आधार पर तोड़ा गया है या ये रूटीन की कार्रवाई? हमें प्रशासन से हमने पूछा कि आपके पास क्या शिकायत है, आप बताइए, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया। तो उन्होंने एक सदा सदाया सा जवाब दिया कि ये CM विंडो की शिकायतें थी, पर क्या शिकायत थी, कब की शिकायत थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो उन्होंने बोला कि हमारा ये रूटीन पूरे मानेसर स्तर पे अभियान चल रहा है। बट हमें बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं दिखता वो, क्योंकि हर जगह अवैध कब्जे हैं यहाँ पे। और जबकि ये तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए लगाया गया था, यहाँ पे कोई भी अलग से किसी को आज तक नहीं रोका गया है। आपने एक बात बताइए कि सोसाइटी के पास झुग्गियां हैं, झुग्गियों पर भी कार्रवाई? नहीं, झुग्गियों को तो टच भी नहीं किया गया। यही मतलब हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा ही वो है कि वहाँ पे कौन रहता है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना कभी यहाँ पे पुलिस आके गश्त करती है। तो झुग्गियाँ आप देखें, आपको दिखाएंगे अभी, झुग्गियाँ ऐसी जस की तस हैं, पता चले बढ़ और गई हों 2 दिन में, क्योंकि डेली ऐड होती रहती हैं। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल सोसाइटी निवासियों ने साफ कर दिया है कि उनकी सुनवाई न हुई तो वो प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अब सोसाइटी के पास अवैध रूप से बनी इन झुग्गियों को भी हटाने की मांग की है, ताकि सोसाइटी की महिलाएं और अन्य निवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।